हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू जो यहाँ पर रहेगा सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। तो यहाँ पर एमसीक्यू जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की विशेषताओं का। यहाँ पर आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने एमसीक्यू की एक जो है 25 क्वेश्चनों का सेट लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है। कहते हैं एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक को जो है यूज़ करता है और उसी में से क्वेश्चन देता है। बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, उसमें से वो नहीं देते हैं। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जल संसाधन कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। क्या वो वर्षा का पानी है, या सतही अफवाह है, या भूजल है, या उपयोग सभी हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही क्लियर है कि कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। देखिए हिंदी में करोगे तो थोड़ा सा हिंदी में होता है कि शुद्ध हिंदी होती है, जहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपना आंसर देखिए और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप करिएगा तो काफ़ी सही रहेगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी ताजे पानी का स्रोत है। देखिए वर्षा का जल जो होता तो प्योर है, लेकिन धरती पे आते ही वो अनप्योर हो जाता है, क्योंकि धरती पर जब मिट्टी से मिलता है तो अनप्योर हो जाता है। सतही अफवाह जो होती है वो भी एक तरह का जो है अनप्योर जल है। तो ए और बी तो हो नहीं सकता। जब ए और बी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उपयोग सभी का मतलब हो कि सारे सही होना चाहिए था। तो ए और बी के रिजेक्ट होते यानी एक भी रिजेक्ट हो गया, पहला अगर रिजेक्ट हो गया तो मान लीजिए ए और डी तो रिजेक्ट ऑटोमेटिक हो गई थी। लेकिन बी जो है सतही अफवाह ये भी नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पर जो आता है क्लियर होके वो है सी, भूजल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है, तो सी भूजल है। क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और सभी जगह जो है भूजल ही उपयोग किया जाता है। धरती से जो है पानी निकाली जाती है नलकूप के द्वारा, कुएं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा। तो बहुत सी सुविधाएं जिनके द्वारा पानी हम धरती से निकालते हैं, जो कि ताजे पानी के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर वर्षा जल संग्रह का अभ्यास किया गया था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर यानी फ्लोर पर वर्षा जल संचरण करने का अभ्यास किया गया था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं। आप सबसे पहले आंसर अपना चूज़ कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। इससे आपकी नॉलेज की परख हो जाती है। आपने चुन लिया होगा तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि किस राज्य में छत पर वर्षा जल संचरण का अभ्यास किया गया था। यानी होती नहीं, सिर्फ अभ्यास की गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर है, समझ के लिए है। देखिए पश्चिम बंगाल में वर्षा की जल की संग्रह करने की ज़रूरत तो है नहीं, और हरियाणा में भी वर्षा का जल संग्रह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी अपना एक नदी बहती है, यमुना नदी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हरियाणा वालों को पानी मिल जाता है। और पंजाब तो आपको पता ही है कि 5 नदियों का समूह कहा जाता है, तभी इसका नाम पंजाब पड़ा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जनरली अगर एलिमिनेट करें तो हरियाणा तो एलिमिनेट हो जाता है, पंजाब भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर छत पर वर्षा संग्रह करने का तो मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर अपनी एक नदी है जो पूरे साल जो है बहती रहती है। और पश्चिम बंगाल में भी आपको पता है गंगा जो पश्चिम बंगाल से ही होते हुए जाती है। तो यहाँ पर भी पानी संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर क्लियर है कि आंसर सी है राजस्थान। यानी राजस्थान में छत पर जो है वर्षा के जल जो है इकट्ठा करने की प्रावधान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बन जाता है। क्वेश्चन क्लियर होता है
सिर्फ समझना ज़रूरी है और उसके आगे लेके चलना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा तो झट से आंसर दे दीजिएगा, नहीं पता होगा तो कन्फ्यूज़न में रहिएगा। क्वेश्चन क्लियर है कि किस नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। क्या ए भागीरथी पर, बी यमुना पर, सी कोसी पर या सतलुज पे। अब देखिए, जिन बच्चों को पता होगा वो फटाक से आंसर दे देंगे, तो आप अपना नोट कर लीजिए आंसर कि इनमें से कौन सा सही है, जो काफ़ी आपके लिए जो नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तभी मैं यहाँ पर आंसर शो नहीं करता हूँ कि आप पहले ही पता कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इससे ये होता है कि आप अपना नॉलेज भी लगा सकते हो। अब चलिए, आपने अपना नोट कर लिया होगा। लेकिन निम्नलिखित किस नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, हमने जितना जाना है भागीरथी पर तो है नहीं और यमुना पर भी नहीं है। कोसी नदी तो आपको पता है कि बिहार के साइड बहता है, जो कि बंगाल साइड से निकलता है, यानी नेपाल उपाल के साइड से जो है इसकी नदी की प्रभाव रहती है। तो यहाँ पर टेहरी बांध बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो देखा जाए तो ए और बी, सी जो है एलिमिनेट है, यानी इसका आंसर ए बी सी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर डी है। सतलज पर जो है टेहरी बांध का निर्माण किया जाता है और ये कई जगह पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखिए, कंपटीशन की तैयारी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो 10वीं बेस से उठाया जाता है। 10वीं 12वीं के MCQ से ही उठाए जाते हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बाद ही बच्चे को जो है सरकारी जॉब या किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता है। तो ये सारे 10वीं और 12वीं बेस ही होता है, मैक्सिमम 10वीं ही रहता है। और हम तरह तरह की किताबें पढ़ते रहते हैं। अगर हम सिलेबस के अंतर्गत अगर अपने NCERT को ही फॉलो कर लेना, तो आप कोई भी कंपटीशन को जो है क्रैक कर सकते हो। तो ये ज़रूरी भी है, ये उन बच्चों के लिए भी जो ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है तैयारी करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेहरी बांध जो है सतलुज नदी पर बनाई जा रही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन अब क्या आता है हमारे समक्ष। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन भी आ गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। ये देखिए, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉलेज की बात है, ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है और ये करने से ही आपको आएगा कि कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना, जल विद्युत से हमें कितना विद्युत प्राप्त होती है, यानी जल से जो विद्युत बनती है। जैसे आपको पता है कि भाखड़ा बांध जो है जल में जो है इसी के उपयोग के लिए बनाया गया है, बिजली उत्पादन के लिए। ऐसे ही बहुत से बांध हैं जो बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल भी एक स्रोत है जिससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और पवन ऊर्जा के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, तापीय ऊर्जा के बारे में भी जानते हो, ये भी विद्युत उत्पन्न करने का एक साधन है। लेकिन हमारे समक्ष पूछा है कि विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान हमारे लिए कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन है 52% है, बी 42% है, सी 32% और डी 22% है। देखिए, एक बात तो यहाँ क्लियर है, 52% तो हो नहीं सकता, 52% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50% हमें जल से तो नहीं मिलती है। ये तो मैं कंफर्म और 100% कह सकता हूँ, क्योंकि अगर जल से हमें मिलती तो कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती विद्युत उत्पन्न करने के लिए, और मैक्सिमम विद्युत उत्पादन जो होती है कोयला से ही हो रही है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए जो है यहाँ पर ए और बी को एलिमिनेट करता हूँ कि 42% भी नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीकी मामला है। तो आपका जो है ए और बी मैं पहले एलिमिनेट कर दिया हूँ। अब देखिए, आप लगाइए, दो ऑप्शन है सी और डी, इसमें से आंसर क्या हो सकता है। अब तो आसान है, करिए, अपना कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, बाद में आप चेक कीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही गया कितना गलत गया। तो आप अपना आंसर लगा चुके होंगे। तो देखिए, विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो मैंने पहले ही आपको कहा था 50% तो है नहीं, 42% भी नहीं है। द्वंद्व हमारा सिर्फ दो ऑप्शन में रह गया था, सी 32 और डी 22 में। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन को कलेक्ट किया है उनका आंसर सही है, बाकी जिन्होंने सी को चूज़ किया था वो गलत है। हमारे जो है 22% कुल विद्युत उत्पादन जो है जल से हमें प्राप्त होती है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो आप इसको डी पे जो है क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है।
क्वेश्चन है बांस ड्रिप। बांस से ड्रिपिंग होती है यानी पानी के बूंदे छिड़काई जाती है, सिंचाई की जाती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में ये प्रचलित है? देखिए आपको पता होगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा सा ना पानी की कमी के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप राजस्थान को ही क्लिक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको शायद इस बात वजह से ये लग रहा होगा कि बांस के ड्रिपिंग यानी पानी की कमी के कारण जो है राजस्थान में पानी की कमी होती है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो बांस ड्रिप सिंचाई निम्नलिखित तो किस राज्य में प्रचलित है? तो मैं राजस्थान को तो पहले ही मना कर चुका हूँ कि राजस्थान को मत सोचिए, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत चला जाएगा। आपके पास अब 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में आप सोच लीजिए, आप 3 ऑप्शन जो यहाँ पर 53 सेंटर ने बना दिया है, आप 3 में से देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। आप अपने नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, जो सही रहेगा बाद में आप सोचिएगा कितना हुआ। और अगर अच्छे बच्चे हो तो आप अपने आंसर जितने आपने ठीक किया होगा उसको आप कमेंट भी बता सकते हो कि 25 में से मेरे कितने सही गए हैं, कितने गलत गए। क्योंकि ये तो दिलचस्पी की बात है दोस्तों, अपना इंटरेस्ट दिखाने की बात है कि आपको मैं समझा रहा हूँ, आप भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो खुशी मिलती है। चलिए, कोई बच्चा ने तो अपना इंटरेस्ट दिखाया ना, मुझे मैसेज किया, मुझे बताया कि मैंने इतने सही आंसर गए, तो चलो खुशी होती है। तो ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है भाई। चलिए, अब बांस ड्रिप सिंचाई निम्नलिखित किस राज्य में? बांस ड्रिपिंग का मतलब होता है कि पानी के बूंदे बूंदे जो होता है पौधों पर गिराई जाती है, और ये कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। इसलिए मैं राजस्थान को जो है पहले ही एलिमिनेट कहा कर दीजिए। ठीक है। अब सोचिएगा कि ये कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में या मेघालय में है। अब सोचिएगा मेघालय तो वर्षा का राज्य माना जाता है, वर्षा का देश माना जाता है, तो मेघालय में तो होना ही संभव ही नहीं है। अपनी सोच है भाई, सब सोच सकते हैं। अगर आप डी सोच रहे हो कि मध्य प्रदेश में ऐसा होती है बांस ड्रिपिंग सिंचाई, तो ये गलत होगा आपका, बिल्कुल ही गलत होगा। क्या आप सोच रहे हो कर्नाटक की बात कि अगर मध्य प्रदेश अगर एलिमिनेट हो गया तो कर्नाटक होगा? तो आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है, यानी सी तो है ही नहीं इसका आंसर। इसका मतलब मेघालय। अब बहुत आश्चर्यचकित की बात है कि मेघालय वर्षा का राज्य माना जाता है। चेरापूंजी मेघालय में ही आता है जहाँ काफ़ी वर्षा होती है। अब यहाँ पर जो बांस ड्रिप सिंचाई करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन देखा जाए तो मेघालय में ही की जाती है। बांस ड्रिप सिंचाई जो है मेघालय में की जाती है। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन यहाँ पर बना देता है। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। जो सोचिएगा वो होता नहीं है, जो होगा वो सोचिएगा नहीं। अब कहाँ से आप सोच सकिएगा कि मेघालय तो पहले ही वर्षा का राज्य है, यहाँ पर पानी कमी कहाँ से होगा? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कृषि करने के लिए जो है अपनी अपनी तकनीक होती है, चाहे अधिक वर्षा हो या कम वर्षा हो। यहाँ बांस ड्रिपिंग सिंचाई जो है उपयोग की जाती है मेघालय में। तो जिन बच्चों ने बी लगाया ऑप्शन, उनका सही है।